अब हमें पढ़ना है बार्कोसिन क्राइटेरियन। बार्कोसिन क्राइटेरियन पढ़ने से पहले एक चीज यू हैव टू कीप इन माइंड कि ऑसिलेटर्स, ट्रांजिस्टर्स को हम एज एन ऑसिलेटर्स यूज कर सकते हैं ओनली इफ वी आर यूजिंग अ प्रॉपर पॉजिटिव फीडबैक। लाइक दो टाइप के फीडबैक्स होते हैं, एक पॉजिटिव एंड अदर वन इज नेगेटिव। तो पॉजिटिव फीडबैक अगर तुम्हारे सिस्टम को यूज किया गया है देन इट विल बी वर्किंग, योर ट्रांजिस्टर विल बी वर्किंग एज एन ऑसिलेटर। और फीडबैक का बेसिक काम क्या होता है, फीडबैक में हम अपना पार्ट ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ हमारी आउटपुट जो है हम फिर से इनपुट को फीडबैक कर देते हैं, इसी वजह से इसका नाम फीडबैक पड़ा है। सो बेसिकली मैंने एक प्रॉपर एक छोटा सा डायग्राम, थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम बनाया है। लाइक यू हैव सपोज दिस इज योर इनपुट सिग्नल, दिस इज योर एम्पलीफायर, और वो कोई आउटपुट देता है। व्हाट एम्पलीफायर डज इज दैट जो पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर जो है, इट इज वन दैट प्रोड्यूसेस अ फीडबैक वोल्टेज दैट विल बी इन फेज विद योर ओरिजिनल इनपुट सिग्नल। एक चीज हमेशा क्लियर रखना कि जो तुम्हारा ये जो पॉजिटिव फीडबैक जो तुम लगाओगे ना, ये जो तुम्हें आउटपुट देगा फीडबैक वोल्टेज, जैसे ये तुम्हारा इनपुट सिग्नल है ना, अगर इस इनपुट सिग्नल ने तुम्हें जो यहाँ एम्पलीफायर लगा, ट्रांजिस्टर इज वर्किंग एज एन एम्पलीफायर, तो इट विल it will change your it will give you an output which is out of phase with your input। ये तुम्हारी इनपुट थी, ये इसने तुम्हें 180 डिग्री का फेस चेंज दिया। अब इस V आउटपुट का कुछ पार्ट दैट इज a fraction of this output voltage is fed back through a circuit। यहाँ पर भी एक ट्रांजिस्टर लगा है जो कि एज अ फीडबैक यूज हो रहा है, एक सर्किट लगा है। तो ये जो सिग्नल है यहाँ से जाएगा, वो क्या करेगा, इस सिग्नल को फिर से 180 डिग्री में चेंज कर देगा, 180 डिग्री का फेस चेंज कर देगा। और जो तुम्हारे पास VF, दैट मीन्स जो तुम्हारे पास फीडबैक वोल्टेज फीड हो रही है इनटू द इनपुट, वो और तुम्हारी जो एक्चुअल इनपुट आ रही है वो दोनों सेम फेज में होंगी, दे आर नॉट आउट ऑफ फेज। दैट मीन्स पहले तुम्हारे पास एम्पलीफायर तुम्हारी इनपुट को 180 डिग्री का फेस चेंज देगा, फिर जो फ्रैक्शन, जो तुम्हारी फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट विच इज बीइंग फेड टू बैक टू योर इनपुट इज अगेन changed by a is will all get into the change of 180 degree phase change। मतलब your output, your feedback voltage will be changed by 180 degree phase and it will be fed back to your input signal, और it will combine with your input signal, और फिर से वो पूरा साइकिल जो है ऐसा चलता रहेगा। पॉजिटिव फीडबैक के लिए दो डिफरेंस होता है ना पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक में। तो पॉजिटिव फीडबैक बेसिकली क्या करता है, जो तुम्हारी फीडबैक वोल्टेज है वो इन फेज रहती है विद योर इनपुट वोल्टेज, दैट इज वी इन। VF is the feedback voltage which I'm combining with your input voltage। That means कि ये और ये जो feedback voltage आ रही है ये दोनों हमेशा in phase रहेंगी। Considering if beta is my fraction of fraction of output voltage which is spread from here to here, from here to here जो आउटपुट वोल्टेज फीड करी है, अगर बीटा मेरा वो फ्रैक्शन है तो जो फीडबैक वोल्टेज होगी वो कितनी होगी, बीटा इंटू बी नॉट। यहाँ से सिंपली बीटा निकल सकता है। बीटा इज बेसिकली फीडबैक वोल्टेज, मतलब कि जितनी मैंने फीडबैक की है फ्रॉम द टोटल ऑफ दिस। जब हम मार्क्स कैलकुलेट करता है तो सिंपल होता है ना, 20 आउट ऑफ 80 और वट एवर। सेम वे टोटल में से इतना तुमने फीड कर दिया, उसको हमने बोल दिया बीटा। दिस इज योर फ्रैक्शन ऑफ द फीडबैक विच इज fraction of voltage which is being fed back to your input, right, to the amplifier input। Most importantly we need undamped oscillations for the output, right। हमारे आउटपुट में क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। अनडैम्प्ड रहेंगी तभी हमें वो सुनाई देती रहेंगी। डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होता है, आफ्टर सम टाइम दे डाई आउट और दे डिके आउट और वी कैन से उनका सिग्नल एटीन्यूएट हो जाता है। सो अगर हमें कॉन्टिन्यूअस अनडैम्प्ड आउटपुट चाहिए, उसके लिए एक फॉर्मूला है, उसको चीज वो एक कंडीशन है बेसिकली विच वी हैव टू कीप इन माइंड दैट मॉड ऑफ योर ए इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। ए इज योर वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। अगर तुमने ट्रांजिस्टर्स पढ़े हैं पहले ना, ये नेगेटिव फीडबैक पढ़ा है तो उसमें तुमने पढ़ा होगा कि ए इज योर वोल्टेज गेन। ए कुछ नहीं है, वोल्टेज गेन को कैसे हम लिखते हैं, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज गिव्स यू गेन। और बीटा तो अगेन योर फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट विच इज बीइंग फेड टू योर इनपुट। इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो इक्वल टू 1 आना चाहिए। और ए इंटू बीटा का जो फेज है दैट हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ पाई, 2 एंड पाई। एन की कोई भी इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है, 0, 1, 2 एंड सो ऑन, राइट। अब एक एग्जाम्पल है तुम्हारे सिग्नल को, द ओनली थिंग टू एक्सप्लेन कि बेसिकली तुम्हारा ऑसिलेटर वर्क कैसे करता है, दिस इज नॉट इन योर बुक बट
अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो कि क्या एक्चुअल में हो क्या रहा है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल सॉल्व करी है, तो दैट आई एम गोइंग टू शो इन योर नेक्स्ट वीडियो। बाकोसिन क्राइटेरियन के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है कि अगर तुम लोगों को अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस चाहिए और वो भी कॉन्टिन्यूस अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस चाहिए, तो तुम्हारे लिए क्या ज़रूरी है कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट है, तुम्हारा बीटा इंटू ए, दिस इज बीटा इंटू ए जो है वो इक्वल टू 1 होना चाहिए। बीटा इज योर फ्रैक्शन ऑफ इन आउटपुट जो तुम लोगों ने एज एन इनपुट वापस सर्किट में भेजी है, और ये आउटपुट सिग्नल जो आउटपुट वैल्यू जो थी हमने इनपुट सिग्नल के लिए दे दी, वो बीटा हो गया, और ए जो है वो वोल्टेज गेन है एम्पलीफायर का। नाउ व्हाट एक्चुअली इज अ वोल्टेज गेन? इट इज अ रेशियो ऑफ योर आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। फिजिकल टर्म्स में व्हाट इट टेल्स इज कि हाउ मच ग्रेटर इज योर आउटपुट वोल्टेज इन कंपैरिजन टू योर इनपुट वोल्टेज, कि तुम्हारे आउटपुट वोल्टेज से कितनी ज़्यादा तुम्हारी इनपुट वोल्टेज है, सॉरी तुम्हारी इनपुट वोल्टेज से कितनी ज़्यादा तुम्हारी आउटपुट वोल्टेज है, राइट? दैट मीन्स ऑब्वियसली तुम्हारी वी आउट हैज़ टू बी ग्रेटर दैन योर वी इन, राइट? तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है या कितनी तुम्हारी वी आउटपुट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू योर इनपुट सिग्नल वोल्टेज, वो तुम्हें बताता है गेन ऑफ एन एम्पलीफायर, राइट? अब पॉजिटिव, अगर तुमने पिछला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तुम्हें पता होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप के फीडबैक्स होते हैं, राइट? तो पॉजिटिव फीडबैक के लिए एम्पलीफायर गेन जो पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर के लिए ये गेन है, और नेगेटिव के लिए शायद 1 प्लस बीटा ए हो जाता है, आई डोंट रिमेंबर बट समथिंग लाइक दैट, राइट? नेगेटिव के लिए कुछ अलग फॉर्मूला होता है। जब अगर हमारे पास पॉजिटिव एम्पलीफायर है, पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर है, तो उसके लिए गेन जो होगा उसका फॉर्मूला ये होगा। अब ए एफ इज योर फीडबैक एम्पलीफायर गेन, A is the gain of your amplifier, your actual gain जो तुम लोगों का है, right? Okay. It is A is your gain of the amplifier, voltage gain of amplifier which is without feedback. अब इसमें तुम्हारे पास फीडबैक नहीं है। A represents your gain without feedback. This is the gain when positive feedback was connected to the circuit, and this is as usual the product beta A. अगर बाकोसन क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग मैं बीटा ए को इक्वल्स टू 1 कर दूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? फीडबैक एम्पलीफायर का जो गेन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी। बट हमें पता है कि वी कैनॉट अचीव इन्फानाइट गेन इन एन एम्पलीफायर, राइट? हम एम्पलीफायर में अचीव नहीं कर सकते हैं इन्फानाइट गेन, ओके? ऑब्वियसली इन्फाइनाइट गेन होने का मतलब है, गेन क्या होता है? वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट। दैट मीन्स कि इनपुट चाहे जितनी मर्जी थी, पर जो आउटपुट हमारी आ रही है वो इन्फाइनाइट आ रही है। दैट इज नॉट पॉसिबल। सो व्हाट डज दिस रिजल्ट, यू नो, इन्फर इन फिजिकल टर्म्स? फिजिकल टर्म्स में इसका क्या मतलब है? अगर हम लोग बेसिकली अब हम अगर हम क्या करेंगे, अगर हम जो हमारी इनपुट वोल्टेज हम दे रहे हैं, इनपुट वोल्टेज को अगर हम ख़त्म भी कर देंगे ना, तो फिर भी क्या होगा? वो कुछ ना कुछ आउटपुट हमें देगा। देखो हमने थोड़ी सी इनपुट वोल्टेज दी, थोड़ी सी एक इसकी एक वैल्यू थी, जो भी हमारे पास इनपुट है, अल्टीमेटली हमारा जो फीडबैक एम्पलीफायर लगाने से क्या हो गया? गेन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, राइट? तो अगर हम बिल्कुल मामूली सी इनपुट वोल्टेज भी देते हैं ना इनपुट, तो वो क्या करेगी? एक फाइनाइट या डेफिनेट अमाउंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज हमें देगी, इवन अगर हम उसके बाद इनपुट सिग्नल को जीरो कर दें। दैट मीन्स ऑसिलेटर का काम क्या है कि एक बार इसको ट्रिगर करने की ज़रूरत है। यू हैव टू जस्ट ट्रिगर योर सर्किट, एक बार इनपुट ट्रिगर देना है, उसके बाद ऑसिलेटर क्या करेगा? ऑसिलेटर बन जाएगा, और क्या करेगा? आपस में साइमल्टेनियसली और मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक ऑसिलेशंस करके वो सिग्नल जनरेट करता रहेगा, और तुम्हें किसी भी इलेक्ट्रिकल एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं है। वंस योर सिग्नल हैज़ रिसीव्ड द इनपुट ट्रिगर, it will become an oscillator and it will start generating oscillations without the use of any external signal source, right? क्लियर है? अब एक एग्जाम्पल दिया मैंने। सपोज तुम लोगों ने एक सिग्नल दिया, लेट इट बी साइकिल 1, और तुमने इनपुट वोल्टेज कितनी दे दी? 0.1 वोल्ट, ओके? और तुम्हारे पास भी आउटपुट कितनी आ गई? 10 वोल्ट्स, राइट? और तुम्हारे पास जो फीडबैक वोल्टेज आएगी वो आएगी 0.1 वोल्ट। अब ये कैसे? बिकॉज वी इनपुट मैंने 0.1 वोल्ट ली, और मुझे पता है कि मेरा फीडबैक गेन क्या होता है। फीडबैक गेन नहीं, सॉरी, लेट अस से, और एक चीज़ और सपोज कर लो कि ये तुम्हारा फीडबैक गेन नहीं है, ये तुम्हारा वोल्टेज गेन है विदाउट फीडबैक, राइट? विदाउट फीडबैक जो तुम्हारा वोल्टेज गेन है वो तुम्हारे पास 100 है। ऑब्वियसली इट इज़ अ रेशियो ऑफ टू वोल्टेजेस, यूनिट सेम रहेंगे, तो एक जो तुम्हारा गेन होता है वो यूनिटलेस होता है।
अगर गेन इज वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, तो यहाँ से वी आउटपुट निकल जाएगा, दैट इज गेन इनटू योर वी इनपुट, और वो 10 वोल्ट्स आ गई, दैट मीन्स यू गॉट योर आउटपुट। अगर तुम्हारे पास फीडबैक सॉरी एम्पलीफायर का गेन है और तुम्हारे पास तुमने एक इनपुट सिग्नल दिया है, तो तुम्हारे पास वी आउटपुट आ जाएगी, कोई ना कोई आउटपुट वोल्टेज आ गई। अब इस आउटपुट वोल्टेज का कुछ फ्रैक्शन जो है वो हम इनपुट में वापस भेजते हैं। फ्रैक्शन ऑफ योर आउटपुट इज बीइंग फेड एज इनपुट, लेट इट बी बीटा। बीटा क्या होगी? वी फ्रैक्शन वी फीडबैक, दैट इज योर वोल्टेज ऑफ द फीडबैक अपॉन आउटपुट वोल्टेज जो तुम्हारी अभी हमने कैलकुलेट करी 10 वोल्ट। तो यहाँ से बीटा फ्रैक्शन ऑफ वोल्टेज विच इज बीइंग फेड टू योर वोल्टेज विच इज बीइंग फेड टू योर इनपुट, वो कितनी होगी? फ्रैक्शन इनटू योर वी आउट। लेट अस कंसीडर कि कुछ सिर्फ 100th पार्ट ही उसका जाता है बीटा। लेट अस से कि जो हमारा बीटा है दैट इज 0.01, राइट? बिकॉज हमें पता है कि अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस के लिए योर बीटा एंड योर ए हैज़ टू बी इक्वल टू 1। अगर ए तुम्हारा 100 है तो बीटा कितना हो गया? 1/100, which comes out to be 0.01. So that is why your beta is 0.01. तो यहाँ से तुम्हारी फ्रैक्शन ऑफ वोल्टेज जो तुमने आउटपुट से लेके या कुछ पार्ट ऑफ वोल्टेज जो तुमने इनपुट में फीडबैक करना है वो कितना हो जाएगा? योर बीटा वैल्यू फ्रैक्शन ऑफ वोल्टेजेस इनटू योर आउटपुट वोल्टेज, दैट मीन्स ये तुम्हारी फीडबैक वोल्टेज की वैल्यू आ गई, राइट? अब तुम्हारे पास फीडबैक भी आ गई। अब मतलब जो तुम्हारी इनपुट जा रही थी 0.1 वोल्ट और अब जो फीडबैक आ गई वो ये हो गई 0.1 वोल्ट। तो अब क्या होगा? बाहर से तुमको सिग्नल, एक्सटर्नल सोर्स सिग्नल नहीं अप्लाई करोगे, सेकंड सिग्नल के लिए भी क्या होगा? जब तुमने सेकंड सिग्नल दिया है, तुमने नहीं दिया तो जो फीडबैक चलेगी, ये जो फीडबैक गई ना, ये नए सिग्नल की तरह काम कर रही है। सो तुम्हारा जो इनपुट सिग्नल रहा वो सेम रहा, पहले भी तुम्हारा 0.1 वोल्ट था, अभी भी जो फीडबैक के थ्रू आया वो भी सेम रहा। अब सेम कैलकुलेशंस जाएंगी तो आउटपुट भी 10 वोल्ट आ रही है। थर्ड साइकिल, फोर्थ साइकिल, फिफ्थ साइकिल एंड सो ऑन, इस तरह से प्रोसीड करोगे तो तुम्हारी जो वोल्टेज आ रही है वो बिल्कुल कांस्टेंट रह रही है। वही हमें चाहिए कि हमें आउटपुट चाहिए बिना किसी लॉस के, अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस चाहिए थे। तो अगर तुम्हारी आउटपुट कांस्टेंट रह रही है दैट मीन्स तुम्हारे कोई लॉसेज नहीं हो रहे, सिंस योर वैल्यूज ऑफ फीडबैक वोल्टेज और वी आउट जो है वो सेम है, अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं, राइट? एक चीज़ और कंसिडर करने वाली है कि अब तुम लोगों ने देख लिया है कि तुम्हारी जो इन फीडबैक वोल्टेज थी 0.1 वोल्ट, वही तुम्हारी एज एन इन नेक्स्ट सेकेंड साइकिल, थर्ड साइकिल, फोर्थ साइकिल में एज एन इनपुट वोल्टेज कंसीडर की जाएगी। एक्चुअल में हम बोलते हैं बार्कोसन क्राइटेरियन जो है आइडियल सर्किट्स के लिए, उसकी वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ योर बीटा इंटू ए हैज़ टू बी इक्वल टू 1। बट प्रैक्टिकल सर्किट्स में सिंस कुछ ना कुछ रेडिएशन लॉसेज होते ही होते हैं, तो इसका प्रोडक्ट स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी तुम्हारे रेजिस्टर्स के कारण पावर लॉसेज होंगे उनको कंपनसेट कर लेगा, वो वहाँ पर वो लूज हो जाएगा। अल्टीमेटली तुम्हारा जो प्रोडक्ट होगा बार्कोसन क्राइटेरियन के लिए वो इक्वल टू 1 या यूनिट, तुम्हारा प्रोडक्ट जो है वो यूनिटी ही आएगा। अब तुम्हारे पास काफ़ी सारे मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ट्रांजिस्टर कैन वर्क एज एन ऑसिलेटर, क्योंकि हमें पता है कि वो कॉन्टिन्यूस अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस देगा। वो किसी भी फ्रीक्वेंसी, मतलब हम जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारे टैंक सर्किट को सेट कर देंगे वो उसी फ्रीक्वेंसी की ऑसिलेशंस हमें देगा, राइट? क्योंकि हम क्या यूज़ कर रहे हैं? हम इंडक्टर यूज़ कर रहे हैं और हम क्या यूज़ कर रहे हैं? कैपेसिटर। सो उन दोनों की जो मैंने ऑलरेडी बोला था कि जो हम उन दोनों की वैल्यू लेंगे, बिकॉज योर फ्रीक्वेंसी वॉज इक्वल टू 1/2 पाई √LC। तो L और C की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता था कि हम कौन सी फ्रीक्वेंसी की ऑसिलेशंस जो हैं वो जनरेट कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली हम किसी भी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी की ऑसिलेशंस को जनरेट कर सकते हैं यूजिंग अ ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। बट अब हमारे पास ऑसिलेटर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, बट उनका फंक्शन ऑल दो सेम है। वो सेम कॉन्टिन्यूस अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस ही, आउटपुट उनकी हमेशा कॉन्टिन्यूस और अनडैम्प्ड होती है, बट उनके नाम डिफरेंट हैं। वो क्यों है? क्योंकि उनमें शायद कुछ सर्किट चेंजेस हैं। जैसे तुम्हारे पास है ट्यून्ड ऑसिलेटर, फिर तुम्हारे पास है हार्टली ऑसिलेटर, फेस शिफ्ट ऑसिलेटर, बहुत सारे हैं। एक वीन ब्रिज ऑसिलेटर होता है, कॉलपिट ऑसिलेटर होता है, क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है। मतलब हर एक का कुछ ना कुछ सेटिंग्स के चेंजेस हैं, या वो एनर्जी या मेथड बाय विच एनर्जी सप्लाई टू योर सर्किट है, टैंक सर्किट को एनर्जी किस मेथड से प्रोवाइड करी जाती है, उनके बेसिस पे इन सर्किट्स को इन ऑसिलेटर्स को डिवाइड किया गया।
तुम लोगों को मेन दो ही पढ़ने हैं, दैट इज योर ट्यून्ड ऑसिलेटर एंड योर हार्टली ऑसिलेटर।